एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता 2x, सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट with respect to x. So derivative of 1 plus x square is 1, derivative of 1 is 0, derivative of x square is 2x dt by dx. 2x dx is equal to dt. So 2x dx equal to dt मतलब ये मिल गया हमें 2x dx equal to dt, dt by t, dt by t का इंटीग्रल होता है log t प्लस सी, log t की वैल्यू रिप्लेस करो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आपका पहला आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सेकंड एग्जांपल है log x होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ देखो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, सो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं log x इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये पार्ट 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये पार्ट डी टी हो गया हमारा। तो log x रिप्लेस विथ टी स्क्वेयर, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी स्क्वेयर डी टी। तो हम लिख सकते हैं इसको टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। रिप्लेस करो टी को log से, log x क्यूब बाय 3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x। सो हम यहाँ x टेकन आउट कॉमन, 1 प्लस log x dx। सब्स्टिट्यूट करो 1 प्लस log x इक्वल टू टी, 1 प्लस log x इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये पार्ट डी टी हो गया, तो ये डी टी और 1 प्लस log x t, तो डी टी बाई टी विच इज इक्वल टू log t प्लस सी। टी रिप्लेस कर दो 1 प्लस log x से, तो log 1 प्लस log x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रल साइन x साइन का फंक्शन cos x dx है। तो यहाँ देखो फंक्शन साइन का क्या है, cos x है, तो हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं cos x इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x डी टी बाई डी एक्स माइनस साइन x डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग साइन x डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ माइनस ले लिए और ये साइन टी डी टी, और इंटीग्रल ऑफ साइन टी का क्या होता है, माइनस माइनस कॉस टी हो जाता है, तो माइनस कॉस टी प्लस सी। तो आंसर हो गया कॉस टी प्लस सी। रिप्लेस कर दो टी से, टी को कॉस एक्स से, तो कॉस 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 एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कॉस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, ये हमें मालूम है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड बाय 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, 1 बाय 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी साइन 2 और ये फंक्शन ए एक्स प्लस बी डी एक्स।
इंटीग्रल ऑफ साइन 2ax प्लस बी होता है माइनस कॉस 2ax प्लस बी प्लस सी. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ साइन 2ax, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2a, तो डिवाइडेड बाय 2a. सो ये माइनस 2 टू ज़ 4 माइनस 1/4a कॉस 2ax प्लस बी प्लस सी. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल रूट ax प्लस बी dx. तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी एक रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम. तो ax प्लस बी इक्वल टू टी. नाउ डिफ्रेंशिएट करें तो डेरिवेटिव ऑफ ax इज a होता है, ये कांस्टेंट 0 dt बाई dx. सो dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/a dt. तो ये dx की वैल्यू होगी 1/a dt. तो 1/a इंटीग्रल रूट t dx की वैल्यू dt. सो 1/a t रेज़्ड टू पावर हाफ dt. तो 1/a इंटीग्रेट करो इसे, तो t हाफ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सी. 1/a t 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी. सो 1, ये 3/2 को लिख सकते हैं हम 2/3a. t को रिप्लेस कर दो ax प्लस बी 3/2 प्लस सी. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल x अंडर रूट x प्लस 2. तो हम x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट करते एस टी. तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो डी एक्स इक्वल टू डी टी. नाउ x को हम t के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखो, x इक्वल टू टी माइनस 2. तो ये हो गया आपका t माइनस 2 और रूट x प्लस 2 की वैल्यू की t एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी. नाउ ओपन द ब्रैकेट, t इंटू टी रेज़ टू पावर हाफ माइनस 2 रूट टी डी टी. सो बेस सेम एडिशन ऑफ पावर t 3/2 माइनस 2t रेज़ टू पावर हाफ डी टी. नाउ इंटीग्रेट करो, t 3/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t हाफ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सी. सो t हो गया आपका 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2 माइनस 2 t 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी. सो 5/2 ये 2/5 t 5/2 माइनस 4/3 t 3/2 प्लस सी. अब t को रिप्लेस कर दो हम x प्लस 2 से, तो 2/5 x प्लस 2 5/2 माइनस 4/3 t x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 8, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स. तो हम स्क्वायर रूट में के अंदर की जो भी वैल्यू होगी उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी. डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर इज 4x डी टी बाई डी एक्स. 4x डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो यहाँ देखो x डी एक्स है, तो x डी एक्स इक्वल टू 1/4 डी टी. अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, तो 1/4 को कांस्टेंट को आउट ऑफ द इंटीग्रल लिख लो. x डी एक्स मतलब डी टी हो गया, ये x डी एक्स डी टी हो गया और ये रूट टी. 1/4 इंटीग्रल t रेज़ टू पावर हाफ डी टी. अब इंटीग्रेट कर लो, 1/4 t हाफ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सी. सो ये हो गया आपके पास में 1/4 t 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी. 1/4 3/2 हो गया 2/3, t की रिप्लेस कर दो हम
1 प्लस 2x² रेज टू पावर 3/2 प्लस c. सो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/6. यहाँ लिख सकते हैं हम 2x² प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. इंटीग्रल 4x प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1. तो यहाँ देखो इनसाइड द रेडिकल साइन में कौन सी वैल्यू है x² प्लस x प्लस 1. इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और इन द स्क्वायर रूट वैल्यू x² प्लस x प्लस 1 dx. ओके, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम x² प्लस x प्लस 1 को एज टी. तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी. डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इक्वल टू dt बाई dx. सो ये हमारे पास 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt हो गया. यानी कि हमारे पास में 2x प्लस 1 dx dt हो गया. ये 2 कांस्टेंट को आउट ऑफ द इंटीग्रल लिख लो, यहाँ dt लिख लो 2x प्लस 1 dx को, और ये रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू x² प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू t, तो t हो गया. अब 2 इंटीग्रल t हाफ dt इंटीग्रेट कर लो. t हाफ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c. सो 2 t 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c. सो 2 ये 3/2 यहाँ 2/3 हो जाएगा. t को रिप्लेस कर दो x² प्लस x प्लस 1 से, x² प्लस x प्लस 1 पावर है 3/2 प्लस c. तो ये आपका आंसर, लास्ट आंसर होता है आपका 4/3 x² प्लस x प्लस 1 3/2 प्लस c. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. एग्जाम्पल 10. इंटीग्रल x माइनस रूट एक्स 1/x माइनस रूट एक्स. तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू रूट एक्स से तो कॉमन ले लेते हैं. तो इनसाइड द ब्रैकेट होगा रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1. चलो अब हम क्या करते हैं, रूट एक्स माइनस 1 को सब्सटीट्यूट करते हैं एस टी, रूट एक्स माइनस 1 एस टी. सो 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. हमें चाहिए 1/रूट एक्स की वैल्यू, तो 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी हो गया. तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 2 डी टी. तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते इसको, यहाँ डी टी. सो रूट एक्स माइनस 1 क्या है आपका टी. तो 2 इंटीग्रल डी टी बाई टी इज लॉग टी. तो लॉग टी प्लस सी. सो 2 लॉग, रिप्लेस कर दो टी को रूट एक्स माइनस 1 से, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी. तो ये आपका फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. इंटीग्रल एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स. तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते, एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी. डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, कांस्टेंट 0, डी टी बाई डी एक्स. तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो. सो अब देखो यहाँ x की वैल्यू भी, इसको भी हम t के फॉर्म में लिखेंगे. तो x इक्वल टू t माइनस 4. नाउ इक्वेशन बिकम x इंटीग्रल x इज t माइनस 4 रूट t डी टी. ओके, अब थोड़ा स्प्लिट कर दो फ्रैक्शन को, t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी डी टी. टी पावर 1, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ. सो ये हो गया टी रेज टू पावर हाफ माइनस 4 टी रेज टू पावर निगेटिव हाफ डी टी. ओके, नाउ इंटीग्रेट टी हाफ प्लस 1 माइनस 4 टी माइनस हाफ पॉजिटिव 1 माइनस हाफ पॉजिटिव 1 प्लस सी. सो ये हो गया आपका t 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 4 t रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ
होल डिवाइड बाय हाफ प्लस सी। सो 3/2 हो गया 2/3। टी को रिप्लेस कर दो x+4 से, x+4 3/2। ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा। टी को रिप्लेस करो x+4 से, हाफ प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेट करेंगे हम इस प्रॉब्लम का। देखो x³ का डेरिवेटिव होता 3x²। तो यहाँ कोई x² टर्म नहीं है तो हम थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ x³ -1 1/3 इंटू x³ इंटू x² dx। अब x³ -1 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज t। तो x³ -1 इक्वल टू t 3x² dt बाई dx। सो 3x² dx इक्वल टू dt। तो a² dx हो गया यहाँ 1/3 dt। तो ये x² dx 1/3 यहाँ आ गया। x³ -1 विच इज़ इक्वल टू t, उस पर पावर है 1/3। x³ यहाँ से x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग t+1। सो यहाँ पर x³ t+1 और x² dx हमने 1/3 ऑलरेडी लिख चुके, यहाँ सिर्फ हमें dt लिखना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/3 इंटीग्रल t 1/3 इंटू टी प्लस t 1/3 dt 1/3। इसको यहाँ पर पावर 1 है तो t 1/3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4/3 होता है प्लस t 1/3 dt। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/3 t 4/3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1 प्लस t 1 प्लस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4/3 होल डिवाइड बाय 4/3 प्लस c 1/3 t 4 प्लस 3 को 4 प्लस 3 बाय 7/3 और ये भी 7/3 हो जाएगा। इसको 4/3 और ये 4/3 को लिख सकते हम 3/4 प्लस c। सो 1/3 ये 3/7 इंटू t 7/3 प्लस 1/3 3/4 t 4/3 प्लस c। अब ये 3 कैंसिल कर लिए 1/7 t को रिप्लेस कर दो हम x³ -1 से, x³ -1 तो पावर इज 7/3 प्लस 3 भी कैंसिल हो गया 1/3 t को रिप्लेस कर लो x³ -1 से, x³ -1 से पावर है 4/3 प्लस c। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम 2 + 3x³ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 + 3x³ इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ 2 0, 3 डेरिवेटिव ऑफ 3x² 3x² dt बाई dx 9x² dx is equal to dt। so x² dx इक्वल टू 1/9 dt। ये x² dx हमें 1/9 dt मिल गया। तो लिखो 1/9 dt होल डिवाइडेड बाय t³ 1/9 t - 3 dt। अब इंटीग्रेट करो t -3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस c 1/9 t - 2 होल डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। तो हो गया -1/18। t को रिप्लेस कर दो 2 + 3x³ से, 2 + 3x³ इज -2 प्लस c।
और फाइनल आंसर होता है -1/t -1/18 1/2 + 3x³ होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इस इंटीग्रल को हम करेंगे 1/x log x raised to power m। तो हम सब्स्टिट्यूट करते log x इक्वल टू t। तो log x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x dt/dx 1/x dx इक्वल टू dt। अब सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 1/x dx मतलब हमें मिल गया ये पार्ट, ओके, विच इज इक्वल टू dt। सो dt by t raised to power m। नाउ t raised to power -m dt। अब इंटीग्रेट कर दो t -m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -m प्लस 1 प्लस c। t को रिप्लेस कर दो log x से, तो log x हम लिख सकते हैं 1 - m होल डिवाइडेड बाय 1 - m प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x/9 - 4x²। तो हम 9 - 4x² को सब्स्टिट्यूट करते हैं एज t। 9 डेरिवेटिव ऑफ 9 इज 0 -8x dt/dx -8x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू -1/8 dt। तो यहाँ हो गया इक्वेशन -1/8 dt by t। So -1/8 dt/t is log t प्लस c। तो -1/8 log t को रिप्लेस कर दो 9 - 4x² से, 9 - 4x² प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इंटीग्रल e2x + 3 dx। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते, पावर को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम एज t। 2x + 3 इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 इक्वल टू dt/dx। तो 2dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू होगी हाफ dt। तो अब ये हो गया आपका e t, हाफ ले लो आउट ऑफ द इंटीग्रल dt। तो हाफ e t प्लस c। t को रिप्लेस कर दो 2x + 3 से, 2x + 3c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल x e⁻x² dx। तो हम यहाँ पावर को, e के पावर को x² को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² इक्वल टू t 2x dx इक्वल टू dt। ओके, तो x dx इक्वल टू हाफ dt। सो ये इक्वेशन हो गया हाफ x dx इज dt बाय et। ओके, सो हाफ इंटीग्रल e माइनस t dt। सो इसका इंटीग्रल होगा अभी e⁻t इज e माइनस टी, एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ t -1। तो -1 प्लस c। तो ये हो गया माइनस हाफ e⁻t प्लस c। नाउ माइनस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर e हियर? e t की वैल्यू है -x², e -x² प्लस c। तो आंसर हो गया आपका e -x² प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एग्जाम्पल 18, इंटीग्रल e⁻ tan 1x होल डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ tan 1x 1/1 + x² होता है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करते tan 1x इज इक्वल टू t 1/1 + x² इक्वल टू dt/dx। सो 1/1 + x² dx इक्वल टू dt। सो ये हो गया आपका et dt विच इज इक्वल टू et प्लस c। ई टी को रिप्लेस कर दो tan 1x से, tan 1x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल e2x - 1 होल डिवाइडेड बाय e2x प्लस 1। तो यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना होगी हमें डिवाइड बाय ex बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
सो ई टू एक्स डिवाइड बाई ई एक्स माइनस 1 अपॉन ई एक्स होल डिवाइडेड बाई ई टू एक्स होल डिवाइड बाई ई एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। सो यहाँ ये हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये ई एक्स हो जाएगा प्लस ई रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर हमने समझो डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें न्यूमरेटर मिलने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज इन द न्यूमरेटर। सो ई एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स इज माइनस एक्स एंड डिफरेंशिएट पावर ऑल्सो, तो -1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ई एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये हमें ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे डी टी से, डी टी बाई टी। आंसर है लॉग टी प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर दो ई एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस सी से। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है। तो ई टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस 2x इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव ऑफ ई टू एक्स इज ई टू एक्स एंड डिफरेंशिएट द पावर ऑल्सो, सो वी गेट 2 प्लस ई रेज टू माइनस 2x डिफरेंशिएट द पावर विच इज इक्वल टू -2, सो डी टी बाई डी एक्स। सो 2e2x माइनस e माइनस 2e माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी। 2 कॉमन निकाल लो, e2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी। तो e2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x dx इक्वल टू हाफ डी टी। अब रिप्लेस कर दो, हाफ e2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी हो गया अपॉन टी। तो हाफ डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी इज लॉग टी प्लस सी। हाफ लॉग टी को रिप्लेस कर दो, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर। इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस 3। tan स्क्वायर एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है, इसे हम आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये यहाँ रिप्लेस करो, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेट कर देते हम, सेकेंड स्क्वायर एक्स tan 2x माइनस 3, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, तो 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इंटीग्रल सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो 7 माइनस 4x को सब्स्टिट्यूट करो t से, तो -4 डी टी बाई डी एक्स, -4 dx इक्वल टू डी टी। तो dx इक्वल टू -1/4 डी टी। तो अब इक्वेशन हो गया सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x टी और -1/4 को आउट ऑफ द इंटीग्रल डी। सेक स्क्वायर टी का फॉर्मूला है इंटीग्रल माइनस सेक स्क्वायर टी इज tan t प्लस सी। तो -1/4 tan t, टी क्या है 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन इनवर्स एक्स को एस टी। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स टी डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज डी टी,
टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हाफ टी को रिप्लेस कर दो साइन इनवर्स एक्स से होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। ये अब हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन के अंदर हम डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो कि न्यूमरेटर में है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यहाँ 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू टी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस 6 साइन एक्स प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 कॉमन निकालो तो ये हो जाता 2 कॉस एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये पूरा न्यूमरेटर मिल जाता है हमें। 2 बाहर निकालो तो 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी, हाफ, और ये हो जाएगा आपका डी टी बाई टी। सो हाफ इंटीग्रल डी टी बाई टी इज लॉग टी प्लस सी। सो हाफ लॉग टी को रिप्लेस कर दो 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस सी के साथ। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाई 1 माइनस टैन एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। हमें पता है 1 माइनस टैन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस टैन एक्स इक्वल टू टी। डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस टैन एक्स इज माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। सो ये हो गया माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर, तो डी टी बाय टी स्क्वायर। सो माइनस टी माइनस 2 डी टी माइनस टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। सो माइनस टी माइनस 2 इज माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस सी, ये पॉजिटिव हो गया, इसको 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं हम प्लस सी। 1 ओवर 1 माइनस टैन एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस टैन एक्स, तो आप लिखो यहाँ 1 माइनस टैन एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो हम रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो एस टी। 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। सो ये 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या हो गया 2 डी टी। सो 2 कॉस रूट एक्स को टी डी टी इंटीग्रल कॉस्ट इज साइन टी प्लस सी, 2 टी को वैल्यू रूट एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। इंटीग्रल्स रूट साइन 2x कॉस 2x, तो सब्स्टिट्यूशन जो भी रूट में वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करो आप। तो साइन 2x इक्वल टू टी cos 2x, derivative of 2x is 2 cos 2x dx equal to dt। तो cos 2x dx equal to half dt। सो ये हाफ रूट t cos 2x dx is dt। सो ये हाफ t raised to power half dt, हाफ इंटीग्रेट करो t half plus 1 divided by half plus 1 plus c। So half t 3 by 2 whole divided by 3 by 2 plus c, half into 2 by 3 t raised to power 3 by 2 plus c। So 1 by 3 t को रिप्लेस करो sin 2x से, sin 2x raised to power 3 by 2 प्लस सी। ये अब हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। इंटीग्रल कॉस एक्स इन द स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स,
तो 1 प्लस साइन एक्स को सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये आपको डी टी बाय रूट टी, टी माइनस हाफ डी टी फ्रॉम माइनस हाफ प्लस 1 होल डिवाइडेड माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो टी रेज़ टू पावर हाफ डिवाइड बाय 1/2 प्लस सी। सो 2 टी की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन एक्स है 1/2 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। तो यहाँ देखो दो टर्म है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, लेकिन लॉग साइन एक्स को अगर हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो उसका डेरिवेटिव कॉट एक्स होता है। देखो कैसे होता है, लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स 1/sin x और डिफ्रेंशिएट साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स। तो कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये हो गया आपका कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और लॉग साइन एक्स इज टी, तो टी डी टी। तो इसका इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, हाफ टी क्या कंसिडर करें हमने, लॉग साइन एक्स स्क्वायर, लॉग साइन एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इंटीग्रल साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट करो एज टी, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हम साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। सो ये हो गया माइनस डी टी बाई टी माइनस डी टी बाई टी लॉग टी प्लस सी माइनस लॉग टी, टी क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम 1 प्लस कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 डी टी। इंटीग्रेट करो -2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय -2 प्लस 1 प्लस सी माइनस टी रेज़ टू पावर -1 प्लस सी। सो पॉजिटिव 1/t प्लस सी, 1/t को रिप्लेस करो 1 प्लस कॉस एक्स से, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स। तो हम क्या करते पहले 1 प्लस कॉट एक्स को अपन कॉस एक्स अपन साइन एक्स के फॉर्म में लेते हैं। तो 1/sin x प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो ये साइन एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, नीचे बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ थोड़ी एडजस्टमेंट करना है हमें। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये 2 साइन एक्स को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो एंड प्लस हमको 2 साइन एक्स चाहिए, तो फिर साइन एक्स और एक कॉस एक्स एक्स्ट्रा लिखे हमने, इसको डिडक्ट करने के लिए माइनस कॉस एक्स किए, और ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो पॉजिटिव कॉस एक्स नेगेटिव कॉस एक्स कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 2 साइन एक्स और हाफ ये 2 को ये 2 से कट हो जाएगा, तो हमको साइन एक्स मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम इसको 2 स्प्लिट कर देंगे 2 फ्रैक्शन में। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये तो कट हो गया,
ये कट, ये 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, हाफ इंटीग्रल 1 एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूट करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी करेंगे तो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो गया आपका कॉस एक्स, ये डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन निकाल लो तो ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये माइनस डी टी बाई टी हो गया। अब देखो हाफ, अब ना इंटीग्रेट कर लो उसको। तो ये इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका, इसका माइनस लॉग क्या सब्स्टिट्यूट कर टी हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको रिप्लेस कर दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रल 1/1 माइनस tan x। तो हम यहाँ पर भी 1 tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो इंटीग्रल cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय cos x dx, ये हो गया cos x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। फिर हम यहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट लास्ट एग्जांपल की तरह ही करेंगे, cos x प्लस sin x प्लस हमें और एक cos x लिखो, cos x माइनस sin x। तो अब यहाँ देखो cos x प्लस cos x 2 cos x हो गया, तो यहाँ पर हम 1/2 कर देंगे और प्लस sin x माइनस sin x कैंसल आउट हो गया और यहाँ पर cos x माइनस sin x। फिर स्प्लिट करो दो फ्रैक्शन में, हाफ इंटीग्रल cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x प्लस cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x dx। ये तो कट हो गया। हाफ इंटीग्रल cos x प्लस sin x को यहाँ cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे cos x माइनस sin x। तो cos x माइनस sin x इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज माइनस cos x, dx इक्वल टू डी टी। माइनस बाहर निकाल लो, sin x प्लस cos x dx इक्वल टू डी टी। तो ये माइनस डी टी हो जाएगा, तो माइनस डी टी बाई टी प्लस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, हाफ माइनस लॉग टी प्लस एक्स प्लस सी, हाफ माइनस लॉग टी को रिप्लेस कर दो cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, रूट tan x होल डिवाइड बाय sin x cos x। तो रूट tan x sin x cos x, यहाँ भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय cos x करेंगे और डिवाइड बाय cos x करेंगे। तो ये हो गया रूट tan x cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x dx। 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू tan x पावर इज हाफ माइनस 1 dx।
sec square x tan x half minus 1 is tan x माइनस 1/2 dx। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं tan x इज इक्वल टू टी, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है। तो tan x इक्वल टू टी सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो सेकेंड स्क्वायर x dx क्या हो गया dt, और tan x t तो t रेज टू माइनस हाफ dt। इंटीग्रेट करो t माइनस हाफ प्लस 1 divided by minus half plus 1 plus c. So t raised to power half 1/2 plus c. So ये 2 हो गया। t रिप्लेस करो tan x से प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, 1 plus log x होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। सो 1 प्लस लॉग एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे एस टी, तो डेरिवेटिव लॉग एक्स 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये पार्ट 1/x डी एक्स डी टी हो गया। सो ये हो गया टी स्क्वेयर डी टी, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो 1/3 टी को रिप्लेस करो 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रल x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको एलसीएम लेंगे x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपको ये पार्ट x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो ये हो गया टी स्क्वेयर डी टी। तो टी स्क्वेयर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो 1/3 टी को रिप्लेस करो एक्स प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इंटीग्रल एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स इज टू पावर 4 होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज टू पावर 8। तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए हम tan इनवर्स एक्स इज टू पावर 4 को t कंसिडर करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स पर इज 1 प्लस एक्स 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और फंक्शन का भी डेरिवेटिव करो डी डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर 4 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स इज टू पावर 8, ये हो गया 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स इज टू पावर 8 डी एक्स इक्वल टू 1/4 डी टी। तो देखो ये एक्स क्यूब और ये सब हो गया आपके पास में 1/4 डी टी। तो साइन टी 1/4 डी टी। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, 1/4 इंटीग्रल साइन टी इज माइनस कॉस टी प्लस सी। 1/4 माइनस 1/4 कॉस टी को रिप्लेस करो tan इनवर्स एक्स इज टू पावर 4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, ये 4 MCQ आर गिवन हो। इंटीग्रल tan x इज टू पावर 8 प्लस tan इज टू पावर x log 10 होल डिवाइड बाई x इज टू पावर 10 प्लस tan x। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज टू पावर 10 प्लस 10 इज टू पावर x इक्वल टू t। तो 10x 9 प्लस 10x log 10 dx इक्वल टू dt। ये 9 था यहाँ। सो इंटीग्रल 10x इज टू पावर 9 प्लस 10x log 10 dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया dt बाई t, dt बाई टी मीन्स log t प्लस c। तो log t की वैल्यू है x इज टू पावर 10 प्लस 10 इज टू पावर x प्लस c। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 39, ये MCQ के 4 ऑप्शंस गिवन है। तो dx साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 1 है, तो 1 को हम लिखते हैं आइडेंटिटी के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और स्प्लिट कर दो दो फ्रैक्शन के अंदर। तो साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स कट हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स कट हो गया, ठीक है। तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स कोस सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर एक्स हमको पता है कि tan x होता है, और इंटीग्रल कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आंसर इज tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शंस आपके पास में है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।